Welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 12th. I cover syllabus of CBSE, Bihar Board, BSEB, JEE and NEET. मैं इन सभी के कोर्स इसमें कवर करते हैं. It is today I am going to discuss torque on a current carrying coil. मान लो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर टॉर्क क्या लगता है. सबसे पहले तो टॉर्क के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. टॉर्क ये समझो एंगुलर फोर्स, जो आप जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. और टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू, जैसे टॉर्क का मतलब घुमाने वाला फोर्स, ये हो गया. तो ये कॉइल हमने रखे तो कॉइल घूमेगा ऐसे कि नहीं घूमेगा, कैसे घूमेगा, इन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अब इसका भी जो बेटा आप देखते हो हेडलाइन के रूप में डालो, हेडलाइन सब हेडलाइन ऐसे, जिससे कि लुकअप बनेगा. तो हर टॉपिक्स को टीचर देखेंगे ना. मान लो वन हेडलाइन दिए तो वो टीचर देखेंगे वन हेडलाइन है, अब पूरा कहानी लिखा हुआ है. जैसा मैं लिख देता हूँ ऐसा के ऐसा ही पेपर में लिख दो, और तब आपको देखो 3 में से 3, 5 में से 5 कैसे नहीं मिलते. समझा दिए अलग, लिख के तरीका दे रहा हूँ अलग. अब इस आधार पर यदि आपको ये वीडियो सेटिस्फैक्शन मिले तो आप बेटा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आगे का वीडियो भी मिले. अब इसमें हम इंट्रोडक्शन क्या डालेंगे, तो इंट्रो में देख लो. इंट्रोडक्शन हेडलाइन बना दिया हमने. व्हेन a current carrying coil is held in a magnetic field. When a current carrying coil is held in a magnetic field, it experiences a torque. ये एक्सपीरियंस से टॉर्क करते हैं, which tries to align the coil along the direction of magnetic field. जो प्रयास करेगा, देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कॉइल हमने यहाँ मैग्नेट फील्ड में रख देते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क लगते हैं. टॉर्क का मतलब होता है एंगुलर फोर्स, घुमाने वाला फोर्स, जो प्रयास करेगा जो मैग्नेट के अलॉन्ग ये घूम के आ जाए. लेकिन जहाँ घुमाते हैं इसके, और उसी समय या तो वहाँ घूम जाएगा, या कोई इस पर और ट्विस्ट होते हैं तो ट्विस्ट कर देते हैं, छोड़ दें, फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा. तो ये इंट्रोडक्शन में आपने दे दिए. आए बात समझ में. अब आपको यहाँ पर इसके बाद प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है. तो देखो बेटा हेडलाइन, ये टॉर्क तो हुआ, लेकिन ये टॉर्क हुआ क्यों, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कौन से थ्योरी पर काम करते हैं. तो इसी में जैसे देख लो प्रिंसिपल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज held in a magnetic field, it experiences a force. When a current carrying conductor is held in a magnetic field, it experiences a force whose magnitude is given by F इक्वल टू QVB sin थीटा. ये इनका प्रिंसिपल हो गया. अब एक कंडक्टर पर जब ये फोर्स लगते हैं
तो कॉइल बनाएंगे तो चारों तरफ से 4 साइड बना दिए हमने, तो उस पूरे हर साइड पर फोर्स लगेगा। तो वो कैसे फोर्स लगते हैं, कैसे क्या हम करते हैं इसके। अब यहाँ पर देख लो, वेल लेवल्ड डायग्राम। अब देख लो बेटा, सबका हम हेडलाइन बनाते जा रहे हैं। देखो हम तो यहाँ बोर्ड पर जगह कम है इसलिए आगे पीछे लिखते हैं, लेकिन आप लोग इंट्रोडक्शन इस लाइन में मत लिखना, इसके नीचे लिखना। प्रिंसिपल इस लाइन में नहीं लिख के इसके नीचे से स्टार्टिंग करना। ये सब तरीके हैं। वेल लेवल डायग्राम इस लाइन में नहीं, इसके नीचे से लिखना, समझे जो भी लिखना है। अब यहाँ पर इस तरह से हम बनाते हैं डायग्राम। देख लो डायग्राम कैसे हम बना लें। यहीं पर हम छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। देख लो, ये आपके हो गए, ये पैरेललोग्राम की तरह। ये आपका कॉइल हो गया, जो कॉइल लटक रहा है तो ये हम 3D प्लेन में दिखाने का प्रयास करें, इसलिए हम कॉइल को ऐसे लिखें। इतना तो आप दिखा दिए ना। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। और घुमाने के लिए क्या चाहिए, 2 फोर्स चाहिए, एक इधर एक इधर। तो यदि 2 फोर्स ऐसे हैं तो घूम जाएगा, यदि दोनों इक्वल अपोजिट है तो नहीं घूमेगा। यहाँ पर देख लो, तो पहला डायग्राम में आपने ये दिखा दिए। अब आपके इसके बाद यहाँ से एक हमने लाइन खींचते हैं। ये एक्सल है, बीच के हमने रखे हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये दिए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो कॉइल के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। जो कॉइल के साथ क्या बना रहे हैं बेटा, थीटा एंगल बना रहे हैं। आ गया समझ में, देख में आ जाएगा। थीटा एंगल बनाते हैं और इसमें करंट आ रहे हैं। देख लो, एक कंडक्टर को पहले आप पूरा करो, ये आपके हो गए। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो जो भी फोर्स लगेगा डायग्राम पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फोर्स हमने यहाँ दिखा दिए, F4। इस फोर्स का नाम हमने लिख दिया F4। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो। करंट आपको 2-3 जगह दिखा देना। 2-3 जगह क्यों दिखाते हैं उसका कुछ इम्पोर्टेंस है। टीचर तो ऐसे बना देंगे, लेकिन आपको समझना है, करना तो आप ही को है। इसमें देख लो, यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, इसके फोर्स को हमने इधर दिखा दिए, F1। ये 3D डायग्राम में है, फोर्स ऐसे लगते हैं। तो हम 3D में कैसे बनाए थे, हमने इधर दिखा दिए। आ गया बात समझ में। इसके बाद नीचे वाले में आ जाओ। यहाँ से फिर इस पॉइंट पर आपने ये B बना दिया। जो एक जगह बनाए वही हर जगह बनाना है। हमने डायग्राम इसलिए आपके सामने ड्रॉ करने का प्रयास किए हैं। हाँ, ये ऐसा फोर्स है। अब यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पर डायग्राम जैसे हम दिए हैं तो इसके बीच का एंगल कितना है, देख लो। कॉइल और इसके बीच का एंगल आपका यहाँ भी थीटा है। और इसके डायग्राम ये आपके F2 फोर्स हमने यहाँ लगा दिए। करंट यहाँ से हमने ये I लिए हैं, देख लो। और यहाँ से भी एक करंट निकाल देना बेटा, जिससे समझने में आपको फ़ायदा होगा। अब देख लो बेटा डायग्राम, हमेशा B आप ऐसे ही खींचते जा रहे हो, तो यहाँ भी आपके B ऐसे खींच दिए, B की डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो हम निकालते हैं, ये आपके इसी के पैरेलल, देखो ये ऐसे हैं, इसी के पैरेलल यहाँ से आपने F3 लगा दिया फोर्स। F1, F2, F3, F4, चारों फोर्स हो गए। अब इसमें थोड़ा समझने के लिए प्रयास करो। यहाँ एंगल कितना है 90, यहाँ भी एंगल कितना है 90। करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ भी लगा दिया, करंट यहाँ भी लगा दिया। अब हमने यहाँ पर लिखे हैं P, Q, R, S। ये पॉइंट हमने लिखे। देख लो, मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया डायग्राम।
एक डायग्राम और साइड में हम बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारा P और S है। पी एस का मतलब इन दोनों के बीच के हम निकाल रहे हैं। पी एस ये F3 हो गए, I L B, और यहाँ पर आपके F1 हो गए, I L B। अब यहाँ पर कोई पॉइंट आप T लिख दो। ये एंगल आपके इसके बीच में ये ऐसे ही जा रहे हैं। बी, ये हमने यहाँ पर थीटा लिखे हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है इसलिए ये भी थीटा हो गया। अब इसके आधार पर जैसे हम निकालेंगे ये हमारा निकल जाएगा बी कॉस थीटा। ये हम सारा निकाल के दिखाएंगे। डायग्राम इतना ध्यान में रखना आपको। आगे अब फिर से एक बार देख लो बेटा। अब पी क्यू आर एस डायरेक्ट एक बार कॉइल बना दिए। हमने जिस जिस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन, हमने करंट 2 बार लिखे हैं, ध्यान दो। करंट हमने 2 बार लिखे हैं, और करंट जब हम 2 बार लिखें, बी यहाँ पर है, तो इसके आधार पर जब भी हम काउंट करेंगे तो करंट यहाँ से इनकमिंग हो गया, करंट इधर जा रहे हैं, ये हमारे पास आ गए। अब इसमें देखो कैसे लिखना है। यहीं से ध्यान देना। अब यहाँ पर जगह मिल जाएगा, यहीं से शुरू करें। देखो वेल लेवल डायग्राम बना दिए। अब इसका एक्सप्रेशन चलो यहाँ से लिख देते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क का हम एक्सप्रेशन अब निकालने जा रहे हैं। इसमें एक डायग्राम में हमने पॉइंट छोड़ रखे हैं, वो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर आप ध्यान दे दो। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क निकालने जा रहे हैं, तो हम पहले तो चारों फोर्स निकालें अकॉर्डिंग सेंस प्रिंसिपल। हमने ये दे दिए। इसमें भी पॉइंट बना लो बेटा। द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन, यहाँ लिख लो क्योंकि सब कुछ हम डिटेल बता चुके हैं। ऑफ द सिचुएशन इज shown इन फिगर। सेकंड पॉइंट, हम क्या जानते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ये तो हमारे पास मालूम है। अब इसको मुझे अगेन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। अरे यार सॉरी, इतना देर से आप लोग ध्यान नहीं दिए। F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। सॉरी बेटे, हमारे पास फोर्स का ये फार्मूला है, F इक्वल टू आई एल बी, ये गिवन है। तो इस आधार पर द फोर्स F4 experienced by हमने SP ले लिए हैं। SP दैट इज इक्वल टू बी आर्म, बी साइड इज F4 इक्वल टू आई एल के जगह पर हम क्या लिखेंगे? बी। F इक्वल टू आई एल बी है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर ये कंडक्टर के लिखे। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो SP लिख सकते हो, SP साइन। अब एंगल कितना लिखें?
यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब आपको एंगल देखना है, जिस पॉइंट से करंट जा रहे हैं इस पॉइंट पर हम निकालने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट से आउट गोइंग ये है, आउट गोइंग ये है, तो ये एंगल कितना बच गया 180 डिग्री माइनस थीटा। जिस पॉइंट पर हमने जो बार बार दो दो डायरेक्शन लिखा है इसलिए कि जिनसे निकलने वाला इनकमिंग वाले एंगल को हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ से आई इधर निकल रहा है और बी इधर निकल रहा है, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है। तो आई एल एस पी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते बेटा आई बी साइन थीटा, दैट इज फर्स्ट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F4 is given by Fleming's left hand rule। डायरेक्शन किससे देते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब यहाँ पर हेयर डायरेक्शन ऑफ F4 इज। अब डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएं? तो देखो बेटा, हमने ये लेफ्ट हैंड रूल बताए थे, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये करंट। तो आप ध्यान दो, करंट को आपको ऐसे करना है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करना है। जैसे ये देख लो, करंट ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गए, ये इधर हो गया, यहाँ पर हो गया 4 इज अपवर्ड हो गया। इससे ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम पहले सिखा चुके हैं। सी पार्ट में देखो, सिमिलरली द फोर्स ऑन, इसके अपोजिट ले लो बेटा, क्यू आर इक्वल टू बी इज। हाँ, इसी में अब थोड़ा आप और लेवल कर सकते हो। ये इसका लेंथ हो गया और इधर वाले को ये आप, इसका जगह नहीं है, ये आप इधर बी ले लिए, बी ब्रेथ के लिए। यहाँ देखो अभिषेक, ये ब्रेथ, ये लेंथ हो गया। तो हमने यहाँ पर सिमिलरली द फोर्स ऑन क्यू आर इक्वल टू बी इज F2 इक्वल टू आई बी। यहाँ देख लो, यहाँ एंगल बताओ बेटा सौरभ, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है। यहीं से बी जा रहा है, यहीं से आई जा रहा है। यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। जो दोनों जहाँ से निकलते हैं उस एंगल को हम काउंट करते हैं। यहाँ पर ये इधर हो गए, इसलिए थीटा हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास क्या हो गया? साइन थीटा। सेकंड इक्वेशन, इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। कैसे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लो। करंट की मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेट करो ऐसे, इस तरह से। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के हो गए, ये हो गए, ये आपका डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से डाउनवर्ड हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं डी पॉइंट में, एज F2 इक्वल टू F4, दैट इज ILB sin theta and its direction their direction is along same line of action in opposite direction in opposite direction, so they cancel each other and they do not produce
इस पॉइंट पर आपने जैसे दिखाए घुमा के, ये ऊपर की तरफ है, ये एक ही लाइन पर, जैसे हमने बता दिया एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स सेम लाइन पर, और दोनों इक्वल है, तो दे विल कैंसल ईच अदर, ऐसे कोई टॉर्क नहीं बनेगा। आ गया बात समझ में? अब इधर वाला तो लिख लिए ना बेटे, तो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ से मिटा रहा हूँ, देख लो। अब आपके सी डी, अब यहाँ पर देखो, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय the force experienced by PQ, that is equal to L arm of coil, is F1, बताओ बेटा, F1 यहाँ करंट की डायरेक्शन है, तो ILB, B और I के बीच में, ये I है हमारा, B और I के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर लिख दिया ILB sin 90 डिग्री, दिस इक्वल टू ILB। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, साइड में लिख दोगे sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। its direction is given by Fleming's left hand rule, and here it is toward the reader। अब हम पेपर है ये हमारे पास, देख लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट ये हो गया, तो ये हमारे तरफ आ रहा है लाइन। आ गए बात समझ में? अब इस टुवार्ड रीडर ये हमने लिख दिया F। सिमिलरली द फोर्स ऑन RS this equal to L is F3 equal to ILB sin 90 डिग्री। यहाँ भी देख लो, हमने क्या कहा था, जहाँ से निकलते हैं तो ये करंट आई जा रहा है बेटा, यहाँ से ये निकल रहा है, तो इनके इस एंगल को हम काउंट करते हैं 90। ये हमारा हो गया ILB। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। आ गए यहाँ तक समझ में? हेयर इट्स डायरेक्शन इज, अब इसका डायरेक्शन देख लो बेटा, यहाँ पर हम निकाले थे करंट, हमने ऐसे कर दिए थे, डायरेक्शन क्या हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट ऊपर है, ध्यान दो इधर दीपांशु, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो डायरेक्शन अवे, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम रीडर। लिख लिया यहाँ तक? अब बेटे यहाँ पर F G तक हमने नोट करा दिया आपके, G पॉइंट में लिख लो एज F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू ILB, and F1 and F3 are in opposite direction along, यहाँ तक मिटा सकता हूँ, along different लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब हो गया एक्शन, जैसे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, दोनों का लाइन अलग अलग है, तो जब एक फोर्स इधर लगेंगे एक इधर, ये आराम से घूम जाएगा।
तो इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन, सो दे प्रोड्यूस अ टॉर्क, इसलिए ये हमारे टॉर्क प्रोड्यूस किया। जी तक आ गए आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब बेटा हम इधर तो मिटाना पड़ेगा मुझे। अब आपके देख लो एच, therefore torque equal to, torque is given by, torque equal to either force, दोनों फोर्स में से कोई एक इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of force line of action of force, this equal to torque equal to ILB into। अब यहाँ पर हमें देख लो एक फोर्स इधर देख लो, एक अब इस डायग्राम की जरूरत पड़ गई। एक फोर्स इस लाइन पर काम करते हैं, एक फोर्स इस, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर ये हो गया, दैट इज ST। दिस इक्वल टू ILB, यहाँ तक ये हो ही गया। ये B cos थीटा यहाँ लिख देना इन ट्रायंगल PTS cos थीटा इक्वल टू B/H। थीटा हमारा ये है तो ST अपॉन PS, ST अपॉन B, therefore ST इक्वल टू B cos थीटा इंडिकेट कर दिए। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू A इक्वल टू L इंटू B। बेटा अभी इधर मिटाऊं, देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू L इंटू B को हमने क्या किया, एरिया बना लिए, तो IBA cos थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसको आप इक्वेशन 5 लिख सकते हो। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम टॉर्क को क्या जानते हैं, वेक्टर जानते हैं। इसे वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो डायग्राम जो हम नहीं मिटा रहे थे तब से, तो डायग्राम का देखो, ये हमारा एक प्लेन है, प्लेन की ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इसको हम आपको बता चुके हैं एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के समय, गॉस थ्योरम के समय, जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर्स। तो मान लो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर्स। तो इसके बीच के एंगल को हमने अल्फा लिख दिए। तो इस केस में देखो एज नाउ एच के बाद देख लो नेक्स्ट पॉइंट आई, यहाँ से लिया PS के इस पॉइंट से हमने लिया। कॉइल ऐसे था, देख लो बेटा, ऐसे हम बता देते हैं डायग्राम। ये थीटा है हमारे पास और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये हमने, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर बट, यहाँ लिखो बट थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। पुटिंग इन फिफ्थ, तो तब हम एक इक्वेशन ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आगे। तो टॉर्क इक्वल टू IBA साइन अल्फा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर
यहाँ डायग्राम दिए, यहाँ पर लिख दिए दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ तक बेटा आपको कम से कम करना है। अब आई जे यहीं लिख देते हैं। फॉर एन टर्न्स ऑफ क्वाइल में बेटा यदि एन टर्न्स हो तब टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जितना हुआ एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन टाइम्स हो जाएगा। दिस इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा, तब ये फार्मूला आप लिखोगे। यदि एक ही वायर था तब तो आपने आई बी ए लिख दिए, एन टर्न्स है तो उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आई हो गया यहाँ तक पूरा। ये बड़ा टॉपिक है बेटा, ध्यान दो, इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। अब आपके जे तक हमने पॉइंट वहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देख लो के पॉइंट पर हम आ गए। अब इसी आधार पर देखो इसमें अब यहाँ पर देख लो बट, फिर यहाँ देख लो बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ coil is given by m इक्वल टू NIA। अब देखो बेटा, ये हमने आपको कहाँ बताए थे, तो जब आपको बताए थे करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर कितना फील्ड होगा, वहाँ हमने ये यूज किए थे। वैसे इसका हमें आगे डेरिवेशन मैग्नेटिज्म में और आगे चल के मिलेगा, लेकिन यहाँ सिंपली देख लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी तो पढ़े थे ना, ऐसे ही मैग्नेट का भी डाइपोल मोमेंट होता है शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए 2m/dq। कॉइल है तो इसका होता है NIA। देन टॉर्क इक्वल टू क्या बन जाएगा, देख लो NIA अलग कर दिए, ये हो गया हमारा MB साइन अल्फा। NIB साइन अल्फा बन गए आपके। अब यहाँ पर देख लो एज टॉर्क, देख लो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इससे आगे निकाल के देते हो तो और भी इम्प्रेशन, कभी ये दे देगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, सर तो ये बताए हम पूछ तो ये रहा है, एंड टर्न का दे दिया। ये सब टुकड़े टुकड़े हैं, फिजिक्स में आपको टुकड़े टुकड़े में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्लाइड 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पार्ट्स कर देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। अब यहाँ पर हमने बता दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर ले आए। अब हम क्या जानते हैं, एज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय बताओ अभिषेक क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया। अब याद करो A क्रॉस B साइन अल्फा थीटा लिखते थे, A क्रॉस B यदि है तो उसको हम AB साइन थीटा लिखते, वो भी वेक्टर होता था, n डालते थे। यहाँ वेक्टर ये हैं, ये भी वेक्टर्स हैं, तो क्या लिख देंगे, गुड M क्रॉस B। तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को हम ऐसे देते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावे और भी थोड़ा पॉइंट है। हाँ देखो जितना अच्छा हो सकता है हम करने का प्रयास कर। हेडलाइन जो डाले थे एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, इसमें कोई हमने नंबर तो नहीं डाले हैं। तो अब आपके नेक्स्ट में आ जाओ जी के एल, तो अब आपका हम चेंज कर देते हैं, क्यों बड़े ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं।
क्या लिख रहे हैं? अब यहाँ पर लिख देते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, 2 स्पेशल केसेस हम बता देंगे यहाँ पर, उसी 2 से हमारा काम चल जाता है, स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर देखो दोनों फार्मूला लिख सकते हैं, वो फार्मूला तो हमने मिटा दिया। साइन कॉस थीटा वाला याद है ना? अब यहाँ पर देख लो, इफ कॉइल इज सेट विथ प्लेन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज थीटा। अब देख लो, इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू बी, समझ जाओगे शॉर्ट में। देन टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? आपके पास NBA ये था ना, कॉस थीटा था ना हमारे पास, तो उसके हिसाब से NIBA कॉस 0 डिग्री दैट इज NIBA कॉस 0 डिग्री इक्वल टू ये निकल गया, और NIBA इंटू 1, क्योंकि साइड में लिख देना कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो दैट इज टॉर्क इक्वल टू NIBA। ये हमारा हो गया मैक्सिमम। यहाँ पर थीटा क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल और बी के बीच का एंगल है, लेकिन हम वहाँ जानते हैं MB साइन अल्फा जानते हैं, या उसके हिसाब से, तो वहाँ पर हम कॉस 0 है। देख लो यहाँ पर B ये था बेटा, ये थीटा था, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये थीटा था, ये अल्फा था। फिर हम डायग्राम दिखाते हैं, ये हमारे पास थीटा है, ये अल्फा था। जब ये 0 हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। दैट इज अल्फा। इंक नहीं डाले थे सौरभ? दैट इज, यदि उस फॉर्मूले से बनाओगे तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तब आप टॉर्क इक्वल टू देख लो NIBA साइन अल्फा की जगह 90 हो गया, देख लो NIBA निकल गया ये, तो दोनों में सेम ही निकलेगा, चाहे उस मेथड से करो। यहाँ पर क्या होगा? अल्फा, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड है, देख लो, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू 0, तो हमारे पास तब ये कितना हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू NIBA इंटू कॉस 90 डिग्री, NIBA इंटू 0 इक्वल टू 0, तब ये रिजल्ट हो गया। ये हेयर यदि थीटा 90 हो गया तो तब इसका मतलब अल्फा वाला कंडीशन में क्या हो जाएगा? दैट इज अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि बेटा ये थीटा था, यहाँ देखो यही 90 पर आ गया, तो अल्फा तो बचा ही नहीं, तो अल्फा 0, तो तब निकालते हैं तो NIBA साइन 0 डिग्री, NIBA इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। बेटा देखो हमने डेरिवेशन को टू द पॉइंट करने का प्रयास किया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्टेड फॉर CBSE। CBSE में आपको, और ये यदि समझ में आ गया तो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी समझ में आ जाएगा। एक तरह से ये आपका क्लास भी हो गया, लाइव क्लास भी हो गए। अब यहाँ पर देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, फिर भी यदि घर जाके कोई प्रॉब्लम हो तो 5 बार देखना, 10 बार देखना, कोई मेरा फॉल्ट हो गया हो तो वो भी निकालना, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। कोई आपको डाउट है तो वो भी पूछना कमेंट के द्वारा, हम उसका भी जवाब देंगे। और आगे का भी वीडियो मिले इसके लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।